Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखी तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे मैसेज ऑफ द डे व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Message of the day. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Seven of Wands. Bottom of the deck, Four of Swords. Alright, Two of Swords, Lovers, and से पहले क्या था, Magician. Somebody is planning. आप खुद भी या एक कॉन्टेम्पलेशन मोड में हैं, क्वाइट हैं, सोच रहे हैं किसी बात को लेकर। आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो सकती है, मे बी सर्वाइकल या बैक एक हो रहा है। आपके बिहेवियर को आपके घर के लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आपकी वालदा हैं तो, वरना बड़ी बहन और अदरवाइज़ मिसेस। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो घर के मेंबर्स, स्पेशली अ वुमेन विद द चाइल्ड, कोई आपको नोटिस ज़रूर कर रहा है। सही है। आपने अपने आप को पर्टिकुलरली आज आप कॉर्नर्ड करेंगे, आप थोड़ा सा अपना मी टाइम निकालेंगे और थोड़ा सा आप दूसरे एंगल पे गौर व फिक्र करेंगे, और आपको ये लगेगा कि भाई अब खामोशी से जो है ना वो तसल्ली से इस चीज़ के बारे में सोचा जाए। बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और मुझे अब बहुत हाई टाइम है कि फिर मैं अपना पॉइंट जो है ना वो रेस कर दूँ। अदर देन दैट आपको कन्फ्यूजन है किसी बात को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, और वो एक ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पर आपकी ड्वेल इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है। आप यहाँ पे भी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे भी आप किसी के साथ कोई टर्म्स हैं। दूसरा एक ये है कि आपकी तरफ कोई एक ऐसा कोई एलिमेंट भी आया हुआ है जो कि ये कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक सिचुएशन है। आपने कभी इस चीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने कभी भी इस चीज़ को अपनी तरफ इनवाइट नहीं किया, लेकिन ये एक रिलेशनशिप है, किसी का इंटरेस्ट है, या आप किसी के लिए लाइकिंग डेवलप कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छी भली ज़िंदगी ट्रैक पे चल रही थी, मुझे क्या हुआ। आपकी फैमिली में कहीं फोर्सफुली बहुत सारे लोग जो सिंगल्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको फोर्सफुली किसी के लिए किसी प्रपोज़ल को कंसिडर करने के लिए या किसी पर्सन की लाइकिंग का पता चला है, तो उसके लिए थोड़ा सा घर में फड्डे वड्डे हो रहे हैं कि तुमने इसको क्यों पसंद किया, तुम्हारी क्यों क्या ज़रूरत थी इसको पसंद करने की, कुछ देखना चाहिए था, या आपको कोई फोर्स कर रहा है कि तुम देखो इसको कंसिडर करो। बिकॉज बीच में मैजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन का एलिमेंट ज़रूर है। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ इस एनर्जी को देखूं, आपके मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल एनर्जी को, तो आप सबकी बातें, सारी चीज़ें सुनने के बाद आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, और आप ख़ुद ओवरऑल एक थिंक टैंक में हैं कि मैं जो हूँ वो क्या इनपुट अब तक अपना दूँ, मैं क्या सोचूं, मैं क्या बोलूँ। सही है ना। तो ये एक इस तरह की चीज़ है, और यू आर टेकिंग योर टाइम। आपके माइंड में आपका अपना जो जोन है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन ओपिनियंस, तीन डिसीजंस, इसमें कहीं आपका और इन दो मेंबरान का ना, एक औरत, एक साथ में इसके बच्चा, एक आप खुद, आप दोनों के दरमियान जो है ना वो एक डिस्टेंस, एक गैप, एक साइलेंस, एक डिटैचमेंट, एक कोल्डनेस जो है ना वो आपको तो लग रहा है कि आप अपने सही जोन में हैं, लेकिन ये लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मे बी आप कोई ऐसा फैसला सुनाने वाले हैं, आपके डिसीजन की सुनवाई का वेट हो रहा है कि सारी सिचुएशन के बाद आप क्या बोलेंगे, आपका क्या इनपुट होगा, लेकिन आप अपनी बात को लेकर काफ़ी जो है ना वो
डिफेंसिव भी हुए हुए हैं। डिफेंसिव होने के साथ साथ आपको पता है कि मैंने तब बोलना है जब मेरी बारी होगी, अभी तो जिसको जो बोलना है ना वो बोलने दो। तो बॉटम ऑफ द डेक में आपका ये आ रहा है। इधर अगर मैं देखूं तो कीवर्ड्स अगर मैं कहूं, अ रैंडम मुकमुका, फ्रेंड सेलिब्रेशन और अपनी बात पर अड़े रहना, ये तीन चीज़ें जो है ना आज आपकी मैसेज ऑफ द डे में बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। और अगर मैं इनका रिलेशनशिप बनाना चाहूँ तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके कोई पास्ट रिलेशंस को लेकर आपकी फैमिली को किसी पर्सन से रिजर्वेशन हो कि इसने बड़ी ज़िंदगी ख़राब की है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ दोबारा से रिकनसाइल करने की, दोबारा से मिलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी तुम्हारा बहुत टाइम ज़ाया किया, ऐसा समथिंग लाइक दैट। बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ उसके अफेयर या कोई दूसरे मामला नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स की हद तक आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आप इस बात को लेकर, इस न्यू स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं। दूसरी तरफ मैं देखूँ तो कोई आपकी तरफ एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, रेगुलर लाइफ में कोई आपकी तरफ कोई एक ऑफ़र लेकर आएगा जो बहुत ही पेटी सी होगी और वो चाहेगा कि आप किसी तरीके से मुकमुका कर लें। बट आप जो है ना वो अपनी किसी बात को लेकर बहुत ज़िद में अड़े में, और आपको लग रहा है कि चाहे आप किसी को भी लेकर आ जाएं, ये जो मैंने फ़ैसला किया है ये बिल्कुल अटल है और इस पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी ज़ात से रिलेटेड है, इसमें कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल सही फ़ैसला है जो मैंने किया है, तो मैं इसको बदलने को तैयार नहीं हूँ। इस मामले में मैं आप जो है ना वो बहुत डिफेंसिव हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काम की जगहों पर लोग जो होते हैं वो कोई फ़ैसला करने को मजबूर करते हैं, यार सबका सोचो, वो सबका नहीं होता, वो किसी एक आध लोगों का ही फेवर हो रहा होता है। और पर्सनल होकर मत सोचो, तुम पर्सनल मत हो, तुम अपने किसी एक दो दो तीन लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ कर रहे हो, इस तरह का प्रेशर लोग ज़रूर बिल्डअप करते हैं, घर में भी ऐसा होता है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी देखूँ तो कहीं कोई ऐसी मुकमगा करने वाली ऑफ़र, जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा हम एडजस्ट कर लें, तो ये लेस, बड़ी बहुत ही लेस सी ऑफ़र है। मे बी आपके डिसीजंस को फ्लक्चुएट करने के लिए हो, आपके अनाउंसमेंट को फ्लक्चुएट करने के लिए हो, वरना आपके सर्कल में कोई एक ऐसा पर्सन है जो रहना, वो फ्रेंड जोन से थोड़ा बढ़कर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, और आप अपनी काफ़ी वॉल्स जो हैं वो हाई किए हुए हैं कि आप इसको इस जोन से ज़्यादा एंटर होने नहीं देंगे। तो ये चीज़ एक नज़र आ रही है। आप खुद भी थोड़े से इस एटीट्यूड से परेशान से भी हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर लवर्स का और टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था कि अगर ऐसा कोई पास्ट का पर्सन या रेगुलर पर्सन अपनी फीलिंग्स डेवलप करता है, एनर्जी डेवलप करता है, कोई अचानक से एकदम से नया इंसान आ जाता है जो इतने दिनों से तो दोस्त बना हुआ था, लेकिन अब वो कुछ डिफरेंट तरीके की चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, तो फिर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। आप कंसिडरेशन में तो हैं, लेकिन इसके सामने आपका इंप्रेशन ऐसे ही बना हुआ है कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल फॉर सच थिंग्स, यू नो, बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करो, सेलिब्रेट करो। कमिंग डेज़ में यू विल गो टू समवन्स वेडिंग, आप किसी की दोस्त की कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आज ही आपको कोई फ्रेंड ट्रीट देने के लिए बुला ले, आप थोड़ा सा रेजिस्ट ज़रूर करेंगे, बट ये होगा ज़रूर, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, मतलब रेगुलर लाइफ को अगर देखा जाए कोई इतनी इंटेंस केमिस्ट्री नहीं है, इजी चीज़ें होती हैं मैसेज ऑफ द डे में। कुछ चीज़ें उसी दिन के लिए एक्सपेक्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें शाम तक होती हैं, कुछ एक दो दिन बाद होती हैं, कुछ लोग मैसेज करके बताते हैं कि ये बस कल रात में ही हुआ है। तो वही बात मैं कहती हूँ कि या तो मॉर्निंग में अगर आप देखें तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी कि अगर आपके साथ ये शाम में या रात में चीज़ हो चुकी है तो आप इसको एज अ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि हाँ भाई ये तो पूरी सिचुएशन कल रात में हुई, कल शाम में हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये कहते हैं, ठीक है ना। तो मे बी ये आज हो, ये कल परसों में हो, बट मैसेज है आपके साथ ये सिचुएशन बिल्डअप होती हुई मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रही है कि आप अपना कंप्लीट टाइम ले रहे हैं। आपके टाइम लेने में आपको खाली आप नहीं, आपको कोई और भी ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि आपका कोई भी फ़ैसला, आपकी कोई भी सोच जो है वो आपकी हद तक नहीं है, उसके ऊपर दो तीन लोग इन्वॉल्व हैं, आप अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते। कलेक्टिव डिसीजन जो होता है ना, वो वाली बात। प्लस थोड़ा सा अपने आप को ईजी रखिए, अपने दोस्तों को अपनी तक अप्रोच करने के लिए एक रास्ता रखिए, बिकॉज आपने थोड़ी सी लिमिटेशंस, रिजर्वेशंस कर रखी हैं, ठीक है ना। लेट्स सी हियर नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ। जो भी हो रहा है अभी बेहतर हो रहा है। 12 दिन के अंदर अंदर या 12 हफ्ते के अंदर अंदर, 12 हफ्ते में एक अराउंड 3 महीने, हो सकता है ये सूरत हाल 3 महीने में ही डेवलप हुई हो,
और ये भी 3 हैं, 3 महीने भी हैं, 12 दिन। उसको भी अगर आप 3 से वो करें तो फिर मैक्सिमम 4 वीक्स वाली बात आ जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त आ रहा है, ये एज अ रिवॉर्ड हुआ है या एज अ पे बैक हुआ है, जो भी हुआ है, जो लाइफ में इस वक्त आपके चल रहा है। जैसे कल का बड़ा टेंस मैसेज ऑफ द डे था, बड़ा ही डिच करने वाला, तो वही वाली बात है कि कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। आज की सिचुएशन अगर आपकी देखी जाए, आज का मैसेज देखा जाए, तो आपने जिस तरह से पास्ट के रिलेशनशिप या पास्ट की सिचुएशन को आपने जिस तरह हैंडल किया होगा, उसमें चीज़ें ऐसी ऐसी लग रही हैं कि जैसे जो हो रहा है वो सही चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो सही चल रहा है। इट्स मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, इट्स गोइंग वेल, सो यू डोंट नीड टू पुश एक्स्ट्रा फोर्स एफर्ट ऑन इट, ठीक है। अब देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 88 वेल्थ, अबंडेंस है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन भी है, और ये एक मिडवे है आपके लिए। यू आर ऑन द कस्प ऑफ अ प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ। कल मैंने रीडिंग की थी, उसमें आपके पर्सन की स्पिरिचुअलिटी का फेज भी आया था, तो इसका मतलब आप भी, कस्प वो होता है जो ट्रांजिशन वाले स्पॉट पर होता है, एक चीज़ यहाँ से चल रही है, एक चीज़ यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो वो जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है कि यहाँ की चीज़ यहाँ से शिफ्ट होती है, ये वो वाला फेज़ है आपका। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, all of which bring financial and material abundance into your life. So हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यही हो रही हो कि यार मैं आई एम जस्ट अबाउट टू पुश माई सेल्फ, आई एम जस्ट अबाउट टू पुश माई सेल्फ, मैं जो ना वो पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो क्रॉस रोड है ना, ये यही है, इस फैसले की तरफ मैं जाऊँ, मैं इस आइडिया की तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन ये जो मिडवे है ये जल्दी सेटल हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही आप इस पे ओवरकम करेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको कामयाबी भी दिखाएंगी, और आपको बहुत एक मुकम्मल आपको एक ना फीलिंग होगी कि यार ये तो ज़बरदस्ती हो गया। और ये प्रोजेक्ट, ये प्लान, ये आइडिया, ये फीलिंग, ये डिसीजन, ये ट्रांजिशन जो है ना, वो आपको फाइनेंशियली बहुत अपलिफ्ट करेगा और आपकी लाइफ मज़ीद सेटल होती हुई नज़र आएगी। एक्चुअली कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करते वक्त इंसान डर रहा होता है कि ये मैं करूँ या ना करूँ, यार फेलियर हो गया तो क्या होगा। फेलियर में आप ये मत सोचिए कि ये तो बिल्कुल ही प्लान फ्लॉप हो गया। एटलीस्ट जो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे वो आपको फीडबैक देंगे, और जिनको पता होगा कि आपका इससे फ़ायदा हो सकता है, वो आपको ऐसे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, कोई घर में आइडिया ला रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको किसी चीज़ पे पुश कर रहे हैं और आप रिलक्टेंट हैं, तो डेफिनेटली ये शुरू की स्टेजेस होंगी। जैसे ही आप मूवमेंट में आएंगे, इट इज़ ऑल गोइंग वेल, और आप अपनी तरफ आप पुल कर रहे हैं। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, आज ही आपने ये चीज़ शुरू कर देनी है, ठीक है ना। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन योर स्किल्स, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी। वेल्थ आए मेरी तरफ, wealth it could be in risk, in औलाद, in family, in पैसा, in सेहत, everything. Wealth is not only about the monetary or materialistic thing, wealth is about everything, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।